Hello everyone. Today we are going to discuss some keywords and terms related to continuous series. The terms are written here: class, class limits, range, exclusive series, inclusive series and cumulative frequency. We shall discuss these terms one by one. So firstly, what is the class? The main basic definition of class can be given as group of number in which number are placed. तो कहने का मतलब है कि कोई सी नंबर का ऐसा ग्रुप जिसमें डेटा जो है वो प्लेस हुए हों. जैसे मान लो कोई हम लोग पास इन्फॉर्मेशन थी, उस वाले इन्फॉर्मेशन में 10 and 20 लिखा हुआ था. तो मतलब जो 10 से लेकर 20 तक के डेटा हैं वो किसी थिंग में अवेलेबल है, किसी सीरीज में अवेलेबल है. अब उस वाले 10 से 20 के जितने मेंबर्स हैं, 10 से लेकर 20 तक के जितने सारे डेटा हैं, सारे डेटा को एक ग्रुप में रख दिया गया. तो इस थिंग को क्या बोला गया? क्लास. इसके बाद आता है क्लास लिमिट्स. क्लास लिमिट्स होता है कि जब हम लोग क्लास को डिसाइड करते हैं, जैसे क्लास लिया 0 से 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 20, 30 ना. तो इस तरह से जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो जो डिटेल्स आती हैं बेटा, जैसे कि बीच में डैश साइन है, डैश के लेफ्ट साइड एक डिजिट लिखिए 10 और राइट हैंड साइड एक डिजिट लिखिए हुआ है 20. अब इन दोनों नंबर्स में जो लिमिट्स है, एक लोअर लिमिट बोला जाएगा और अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी रहेगी 10 और अपर लिमिट की वैल्यू कितनी रहेगी 20. नॉर्मली हम लोग उसको L1 और L2 से डिनोट करते हैं. तो क्लास लिमिट क्या होता है? किसी क्लास की साइज में किसी क्लास का जो सबसे माइनर वैल्यू है और जो सबसे मेजर वैल्यू है, तो उन दोनों थिंग्स को क्या बोलते हैं? लिमिट्स बोलते हैं. एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट. इसके बाद है रेंज. तो रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो उस दोनों चीज़ों को डिफरेंस करके लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को जो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको बोलेंगे रेंज. ठीक है, जो नंबर मिलेगा नया उसको बोलेंगे रेंज. जैसे जो सपोज करो, जो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है 10 to 20. अब उसमें से क्या करना है कि जो 20 अपर लिमिट है उसमें से 10 को माइनस कर दिया, तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. तो इस वाली फ्रिक्वेंसी के लिए इस वाले क्लास के लिए क्या हुआ और रेंज क्या हुआ? 10 हुआ. देन है एक्सक्लूसिव सीरीज. क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है कि जब पहले तो सीरीज के बारे में तो मैंने बताया था बच्चों. स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती हैं कि जो एक चेन को रिप्रेजेंट करें, चेन ऑफ डेटा को सीरीज कहा जाता है. अब ये जो सीरीज है उसमें एक्सक्लूसिव भी हो सकता है डेटा का सीरीज और इंक्लूसिव भी हो सकता है. तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती हैं? इसमें जो लोअर अपर लिमिट है वही सेम अपर लिमिट अगर अगले क्लास की लोअर लिमिट है, तो ये ऐसी सीरीज को बोलेंगे एक्सक्लूसिव. जैसे 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40. तो अगर ध्यान से देखें, इसका अपर लिमिट अगले वाले का लोअर लिमिट बना, इसका अपर लिमिट अगले वाले का लोअर लिमिट बना. इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज. और इसका अपोजिट इंक्लूसिव सीरीज में जो लिमिट्स होंगी, कोई भी दो लिमिट्स आपस में मैच नहीं करेंगी. जैसे 10 to 19 10 to 19 पहला क्लास है, तो यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 90, लेकिन अगले वाले की लोअर लिमिट कितनी है 20. तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज. ओके. देन आता है व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिंपल डेफिनेशन है नंबर ऑफ डेटा लेस देन और ग्रेटर देन एट एनी इंस्टेंस. कि जब हम लोग किसी सीरीज को पढ़ रहे होते हैं तो जिस पार्टिकुलर इंस्टेंस से पहुंचते हैं, उस इंस्टेंस पे पहुंचने के पहले कितने सारे डेटा हैं और उसके बाद कितने सारे डेटा हैं, इस चीज को जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोला जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. शॉर्टकट में इसको CF लिखते हैं. और जब भी हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, उस वाले डेटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम रखा जाता है जिसमें ऊपर आई हुई सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए चलते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ये डिटेल्स हम लोगों ने अभी डिस्कस करी. आगे की थिंग्स नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.